हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लाउड सर्वर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हम लोग क्लाउड सर्वर के सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका प्राइस मार्केट में जो भी दूसरे वेंडर्स हैं या बड़ी कंपनी है उनके के रिस्पेक्ट में हमारा प्राइस 1/4 या 1/3 या 1/2 आपको मिलेगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस रहते हैं, तो इनमें सबसे मिनिमम जो भी प्राइस आपको जहाँ मिलता होगा उनसे भी हम चीप प्राइस में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सर्वर का क्या प्राइस रहेगा वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो का मेन 80% रहेगा वो क्लाउड सर्वर क्या होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज बहुत लोग कर सकते हैं, एल्गो डेवलपर कर सकते हैं, एल्गो यूजर कर सकते हैं, या कोई हाई गेम खेलने वाले गेमर्स कर सकते हैं, या कोई वेबसाइट होस्ट करने वाले कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि क्लाउड सर्वर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड सर्वर होता क्या है। क्लाउड सर्वर दोस्त कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल सा सिंपल सा पीसी रहता है। जैसे आपके पास लोकल पीसी है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास लैपटॉप है, सिंपल वे में क्लाउड सर्वर भी होते हैं। बस क्लाउड सर्वर में ये रहता है कि क्लाउड सर्वर कहीं पे होस्टेड रहता है, कोई एक लोकेशन पर, कोई एक डाटा सेंटर में, जहाँ पे बहुत बड़ा हाई इंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम रहता है। सपोज करो आपके पीसी में कितने कोर होंगे, आपके पीसी में 4 कोर होंगे, 8 कोर होंगे मैक्सिमम। और साथ ही साथ सपोज करो आपके पास पीसी में 4 कोर हैं एंड 16 GB रैम है और 200 GB का SSD है या 1000 का SSD है। एग्जाम्पल की तरह मान लिया कि आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन डाटा सेंटर में क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े रैक्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं। वहाँ पे आपके 1000 कोर 2000 कोर का सर्वर रहते हैं। वहाँ पे आपके स्टोरेज रहता है 10 टेराबाइट 50 टेराबाइट, इतने स्टोरेज रहते हैं। रैम भी उसी तरह रहते हैं, 1000 GB रैम 2000 GB रैम। तो वहाँ पे एक हाई इंड सर्वर आता है और वहाँ से आपको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मिलते हैं कि आप जैसे आप सपोज करो आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 GB का पीसी चाहिए, 4 GB का पीसी चाहिए। तो ये सपोज करो कि हमारे पास ये डाटा सेंटर है और डाटा सेंटर में हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो अपने मुताबिक से आपको एक छोटा सा पार्ट मिल जाता है। तो ये जो क्लाउड सर्वर है और आपका लोकल पीसी, उसमें फिर बेनिफिट क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सर्विस का चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो चार्ज फ़ायदा ये रहता है कि ये 24/7 अप टाइम रहता है। अप टाइम इन सेंस कि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पावर का प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पीसी में, लोकल पीसी में अगर इंटरनेट पावर चला गया या इंटरनेट चला गया तो आपका सर्विसेज तो स्टॉप हो जाएगा, आप एल्गो रन नहीं कर सकते, या वेबसाइट होस्ट जो कर रहे हैं आपका बंद हो जाएगा, स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगा वगैरह। तो ये सभी चीज़ें डाटा सेंटर में नहीं होती। अब डाटा सेंटर में क्यों नहीं हो सकती, डाटा सेंटर भी तो कोई इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, डाटा सेंटर भी कोई पावर से कनेक्टेड होगा। तो डाटा सेंटर में प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ का बैकअप रहता है। कोई जैसे आप अपने लोकल पीसी में क्या यूज़ करते, सपोज आपने एयरटेल का लिंक लेकर रखा होगा या आपने फाइबर कनेक्ट जियो का लेके रखा होगा। लेकिन डाटा सेंटर में 2-3 सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर डाउन हो जाता है, सपोज करो एयरटेल की सर्विस डाउन हो जाती है, तो उनके पास TCL का लिंक रहता है, TCL लिंक डाउन होता है, जियो का लिंक रहता है। सेम वे में पावर का बैकअप भी, अगर एक पावर सोर्स चला जाता है किसी रीजन से, तो दूसरा पावर सोर्स से कनेक्ट होता है। मतलब दो अलग अलग जो इलेक्ट्रिक के ग्रिड रहते हैं, दो अलग अलग ग्रिड से कनेक्ट रहते हैं। सपोज करो ग्रिड ए डाउन हो गया, ग्रिड बी अप है। अगर दोनों ग्रिड भी डाउन हो गए पावर, हो सकता है कभी ऐसा हो कि दोनों ग्रिड डाउन हो गए किसी एक नेटवर्क, किसी एक सिटी का, तो वहाँ पे उनको खुद के जनरेटर्स रहते हैं, खुद के उसके पावर बैकअप्स रहते हैं। तो उस तरह से वहाँ पे उनको पावर का रहता है बैकअप, इंटरनेट का बैकअप काफ़ी रहता है, और उनके पास हार्डवेयर का ही बैकअप। सपोज करो कि आपका लोकल पीसी अगर करप्ट हो गया या बंद हो गया, सेम वे में वहाँ भी डाटा सेंटर में जो हार्डवेयर है उनके पास, वो भी बंद हो सकता है। वो भी मैनुअल चीज़, हार्डवेयर चीज़ है, वो भी बंद हो सकता है। लेकिन वहाँ पे हार्डवेयर का ही बैकअप रहता है, यानी कि जो चीज़ फेल्यूर हो सकती है, हार्डवेयर फेल्यूर हो सकता है, सॉफ्टवेयर फेल्यूर हो सकता है, इंटरनेट फेल्यूर हो सकता है, पावर फेल्यूर हो सकता है, वो सभी चीज़ें को बैकअप वहाँ पे डाटा सेंटर में रहता है, मैनेज करता है। इसी कारण डाटा सेंटर को आप 100% अप टाइम माना जाता है। मतलब कभी भी 24/7 आपको मिलेगा। इनफैक्ट कभी अगर सुनामी आ गया या कभी भूकंप आ गया, उस केस में भी आपका सर्विस इम्पैक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो डाटा सेंटर के जो भी रहता है, 2 लोकेशन रहता है। एक डाटा सेंटर रहता है, एक आपका DR रहता है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। तो अगर सपोज करो आपका ये मेन सर्वर मुंबई में है, तो इसका बैकअप सर्वर हो सके चेन्नई में हो सके आपका दिल्ली में हो। तो अगर मुंबई में कुछ भूकंप आ गया, मुंबई का OBS बिल्डिंग बंद हो जाएगा, सारे चीज़ें बंद हो जाएंगी, एम्प्लॉयज नहीं जा पाएंगे। लेकिन सेम सर्वर आपका एक बैकअप सर्वर दिल्ली में रखा होता है, तो बैकअप से दिल्ली से आपका सर्विस चालू हो गया। यानी कि किसी भी रीजन में कुछ भी हो जाए, आपका सर्विस इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तो ये 24/7 डाटा सेंटर का फीचर रहता है वगैरह। सेकेंड फीचर क्या रहता है आपका क्लाउड सर्वर का, ये जो क्लाउड सर्वर काफ़ी इजी टू एक्सेस होते हैं। जैसे कि आप लोकल पीसी, आपका जो कंप्यूटर रहता है काफ़ी इजीली एक्सेस करते हो। आप लैपटॉप ओपन किया, आपको फाइल्स मिल गया। सेम वे में आपका जो क्लाउड सर्वर भी रहता है वो भी काफ़ी इजी एक्सेस रहता है। आप अपने इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, आप अपने इसको लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हमारे सर्वर है, इसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें हमारे सारे फाइल्स हैं। तो ये काफ़ी इजीली हमारे पास जो भी सर्वर, जैसे ये है, ये हमारा क्लाउड सर्वर है,
ये हमारा क्लाउड सर्वर है, इसको हम अपने लोकल पीसी से एक्सेस कर रहे हैं। इस पीसी को हम चाहे तो अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं वगैरह। अब सपोज करो कि मैं कभी फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं, सपोज करो मैं काफ़ी डेंस एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, उस केस में मुझे ये नहीं सोचना हो कि अरे ये सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हमारे घर पे इंटरनेट गया तो ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये ऑलवेज ऑन होगा और ये जब आपके पास इंटरनेट आए तब इसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये ऑलवेज, सपोज करो इसमें कोई एल्गो रनिंग है तब हमेशा इसका एल्गो बैकएंड में रनिंग ही रहेगा। ये है, यानी इसको एक्सेस करना भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। मतलब इसमें देख के घबराने की बात नहीं है कि ये सर्वर कैसे एक्सेस होगा वगैरह। जैसे आप कभी किसी पीसी को एनालिटिक्स लेते हैं सिंपल वे में, उसी तरह भी इसको एक्सेस करना काफ़ी ईजी रहता है वगैरह। अब ये आती है एक थर्ड कि इसमें कौन सा ओएस मिलता है। इसमें विंडोज़ मिलता है, लिनक्स मिलता है। जैसे आपने लोकल पीसी में विंडोज सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा विंडोज चाहिए या विंडोज 7 चाहिए या लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए, रेड हैट चाहिए, सेम वे में आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लाउड सर्वर में कि मुझे कौन सा ओएस चाहिए, मुझे रैम कितना चाहिए, मुझे कोड कितना चाहिए, मुझे स्पेस कितना चाहिए, क्योंकि आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक से कस्टमाइज करवा सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे 4 कोर का पीसी चाहिए, 8 कोर का पीसी चाहिए, सेम वे में आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं कि कौन सा ओएस चाहिए। नेक्स्ट चीज़ें ये आती है कि अभी सपोज करो कि आपके पास है 4 GB का पीसी है, कभी रिक्वायरमेंट बढ़ गया, सपोज करो यूजर्स बढ़ गए आपके या कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो आपको 8 GB का 4 GB में आपका प्रोग्राम लैग कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जाकर नया लैपटॉप लेके आना होगा। तो आपने 8 GB का लैपटॉप लेके आ गया, कुछ दिनों में रिक्वायरमेंट और बढ़ गया तो 16 GB लेके आना होगा, तो बार बार आपको नए नए हार्डवेयर लेके आना पड़े। लेकिन जो डाटा सेंटर जो सर्वर्स रहते हैं, जो क्लाउड सर्वर रहते हैं, उसमें बेनिफिट ये रहता है आपको इजीली अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो कि जैसे सपोज करो इस मंथ आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो 4 GB रैम को आपने बढ़ा के 8 GB कर लिया। नेक्स्ट मंथ सपोज करो आपको एल्गो नहीं चल रहा है या आप उसको रिक्वायरमेंट कम है, आप उसको रिलीज भी कर सकते हो, मतलब उस मंथ आप उसको सर्विस नहीं भी ले सकते हो। या सपोज करो हर एक चीज़ का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे सपोज करो कि मैं अभी प्राइसिंग दिखाता हूँ, ये प्राइसिंग जैसे कि 4 कोर का प्राइसिंग 2000 रुपीज़ है, किसी मंथ आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपने बोला नहीं मुझे 8 कोर का लेंगे, तो 8 कोर का प्राइसिंग सपोज करो 4000 रुपये। किसी मंथ सपोज करो कि दिवाली आ गया, वेकेशन पे जा रहा हो, उसमें आपको सर्विस लेना ही नहीं है, तो आप इसको 4000 क्यों पे करना, आप इस सर्विस लो ही नहीं। या आप इसको चाह रहे हो कि मैं 2 कोर में चला ना, तो वापस 2 कोर में चले जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल पीसी खरीद के लाएँ, अगर बड़ा सा पीसी खरीद के ला गया, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया और अगले मंथ आपको यूज नहीं कर रहे हो, या हो सके आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या कोई फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो पीसी तो इसी तरह रखा रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया। मतलब क्लाउड सर्वर में आपको जितना रिसोर्स चाहिए आप उसको इजीली एज पर रिक्वायरमेंट अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो। तो ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि हर एक बंदे को पता नहीं कि मेरा फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है। मैंने भी जब लैपटॉप लिया था तो उसमें 256 GB SSD काफ़ी सफिशिएंट लग रहा था, मेरे रैम था उसमें 8 GB रैम था, मुझे काफ़ी सफिशिएंट लग रहा था। लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है कि नहीं ये पीसी थोड़ा एक हाई एंड पीसी मुझे चाहिए। सेम वे मेरे 4 कोर का पीसी है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये पीसी चाहिए। मेरा प्रोसेसर i5 था, मैं चाहता हूँ कि इसको i9 में प्रोसेसर में अपग्रेड करूँ। यानी रिक्वायरमेंट समय के साथ चेंज होते रहते हैं। तो अब मुझे नया मैं लैपटॉप लेके आऊँगा तो मेरा पुराना लैपटॉप तो यूजलेस हो जाएगा, मेरे 50,000 रुपीज़ इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्लाउड सर्वर काफ़ी इजी रहता है, आप उसको ईजी से अपग्रेड कर सकते हो, ईजी से डाउनग्रेड कर सकते हो वगैरह। और क्या इसमें फीचर रहता है, इसमें जो भी आपके डाटा रहते हैं ये सब काफ़ी सिक्योर रहते हैं। तो आपको ये ऐसा नहीं सोचना है कि आपने जो भी फाइल को किसी सर्वर पे रखा वो किसी और बंदे को दे रहा हो। उसमें प्रॉपर जैसे आप लोकल पीसी में आपका पासवर्ड यूजर आईडी के बिना कोई नहीं खोल सकता, सेम वे में जो भी सर्वर्स रहते हैं सर्वर भी काफ़ी सिक्योर रहते हैं। ये सिर्फ आप और आप ही एक्सेस कर सकते हो। इसको सर्वर का एक्सेस करने क्या क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको ही पता है। जैसे आपने सपोज का सर्वर क्रिएट किया तो सर्वर क्रिएट करने के बाद आपको यूजर आईडी मिला, पासवर्ड मिला, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, यानी कि सिर्फ आप ही इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई और बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि ये सर्वर जो रहते हैं काफ़ी सिक्योर रहते हैं। इसमें और क्या फ़ायदे रहते हैं, सपोज करो कि मेरे पीसी में पाइथन 3.11 चल रहा है, मैं अपने पीसी में चाहता हूँ कोई एक नया सॉफ्टवेयर 3.12 डालूँ, पाइथन 3.12 डालूँ। अब मेरे डालने के बाद हो सकता है मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है वो चलने बंद हो जाए या कुछ चीज़ें काम करना बंद कर गया। अब मैं चाहता हूँ मैं पुराने स्टेट पे चला जाऊँ, मतलब आज सपोज करो कि कितना तारीख हो गया, आज शायद 5 तारीख हो गया होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम 3 तारीख को जैसा था, 3 तारीख को मेरे पीसी में जैसा स्टेट था, 3 तारीख को सपोज करो मेरे पीसी में 3.11 था या 3.10 था, तो उस स्टेट पे मुझे वापस जाना है। मैंने आज कुछ अपना पीसी में सेटिंग चेंज किया, काम करना बंद कर दिया, हमारा एल्गो चलना बंद कर दिया या हमारा वेबसाइट डिप्लॉयमेंट बंद हो गया। यानी आप इसमें बैकअप और रिस्टोर काफ़ी इजीली कर सकते हो। यानी कोई भी चेंजेस करने के पहले आप इस सर्वर का बैकअप लीजिए, आप चेंजेस करिए, आपका चेंजेस बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं पुराने स्टेट पर जाना चाहता हूँ तो इसमें बैकअप और रिस्टोर
का भी ऑप्शन रहता है, जो कि आपके लोकल पीसी में नहीं रहता। आपके लोकल पीसी में अगर आप कुछ आप सेटिंग चेंज कर रहे हो, वो काम करना नहीं बंद कर दिया, तो क्या करते हो, आपको फिर से सारा चीज़ें मैनुअली रिवर्ट करना है, कहाँ पे कोई चीज़ मिस ना हो जाए वगैरह। लेकिन एल्गो क्लाउड सर्वर में क्या है, सारी चीज़ों को बैकअप एंड रिस्टोर करना काफ़ी ईजी रहता है। और क्लाउड सर्वर में क्या फ़ायदा रहता है, क्लाउड सर्वर जो है काफ़ी एक हाई एंड सर्वर रहता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज रहता है। जैसे हमारे पास है i3 है, i5 है, i7 है, उसका क्लाउड सर्वर रहता है, वो उसी पर्पज़ से ही बनाया जाता है कि ये इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसमें जियोन सर्वर लगे होते हैं। तो अलग फर्मवेयर वगैरह रहता है, इसमें हाई CPU बाउंड प्रोसेस करना है या मेमोरी बाउंड प्रोसेस है, तो इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट से अलग अलग हार्डवेयर इसमें बने रहते हैं। अब जैसे लोकल पीसी में आपका इंटरनेट लेके रखे 100 Mbps लेके रखे, तो आपको स्पीड कितना मिलेगा, 100 Mbps। लेकिन जो क्लाउड सर्वर रहता है, यहाँ पे स्पीड आपको 1 गीग 2 गीग का रहता है। 1 गीग मतलब 1000 का स्पीड मिलेगा आपको, 1000 Mbps 2000 Mbps वगैरह, ये सभी स्पीड मिलेंगे। तो जो ऑब्वियस है, जब आपको हाई स्पीड मिलेंगे तो आप ब्रोकर से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, या कोई भी सर्विस कितना कर पाओगे। अगर सपोज आपने कोई वेबसाइट होस्ट करके रखा हुआ है, तो अगर आपको 1 गीग पे होस्ट करोगे, तो जैसे ही आप लोड करेंगे पेज लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ये कोई लो एंड सर्वर पे लेके रखा है, होस्ट करके रखा है, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई बंदा आपने इंटर किया URL, लेकिन वो लोड होने में टाइम लग रहा है। यानी जो क्लाउड सर्वर पर रन होते हैं, वहाँ पे बैंडविड्थ वगैरह इतनी फास्ट और हाई बैंडविड्थ रहती है कि ये काफ़ी फास्ट एक्सेसिबल होता है। जैसे हम लोग अभी चेक भी करते हैं कि ये हमारा लोकल पीसी है, लोकल पीसी का हम स्पीड देखते हैं कि लोकल पीसी का हमारा स्पीड कितना आ रहा है। हमने 40 Mbps का प्लान लेके रखा है, लकीली मुझे 40 Mbps से ज़्यादा लिंक स्पीड मिल रहा है, 45-48 मिल रहा है वगैरह। और यहाँ से हम लोग ब्रोकर जीरोधा का भी पिंग करके देखते हैं, तो ये कितना ब्रोकर मुझे पिंग टाइम मिल रहा है अपने को। CMD में जाएंगे, मैंने लिखा पिंग kite.zerodha.com। तो आप देखो, मुझे डाटा भेजने और आने में 23 मिलीसेकंड लग रहा है। ब्रोकर से मैंने बोला मुझे अपना टाइम रिस्पॉन्स बताओ, कितना टाइम में मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो 23 मिलीसेकंड 10 मिलीसेकंड इतना टाइम लग रहा है। और हमारा नेटवर्क का स्पीड देखो कितना था, लोकल पीसी का 48 था। अब मैं इसी चीज़ को पिंग को चेक करना चाहता हूँ। अब मैं अगर 48 सेकंड लग रहे हैं, मिली सेकंड लग रहे हैं, यानी मेरा जो एल्गो रन होगा या कोई भी सर्विस में दे रहा है, उसमें ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। कोई बंदा मुझे एक्सेस कर रहा है या मैं किसी को एक्सेस कर रहा हूँ, तो इतना मिली सेकंड तो ये नेटवर्क ही कंज्यूम हो गया। अब मैं क्लाउड सर्वर को शो करता हूँ। अब जैसे क्लाउड सर्वर ये हमारा है, क्लाउड सर्वर पे पिंग देखते हैं कि क्लाउड सर्वर का क्या पिंग है। मैं यहाँ पे सेम वेबसाइट पिंग kite.zerodha.com, यहाँ पे आपको 2 मिलीसेकंड के आसपास लग रहे हैं। और भी सर्वर से देखते हैं हमारे थर्ड सर्वर से कितना है, क्योंकि हर एक सर्वर का अपना अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग कैपेसिटी है, किसमें कितना स्पीड देख रखा है, किसमें कितना स्पीड देख रहा है, तो अलग अलग सर्वर से अपने अलग अलग मिलेंगे। ये सर्वर जैसे हमारा सर्वर है जो मुंबई में होस्टेड है, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वो सर्वर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं kite.zerodha.com, जो वहाँ पे मुझे 6 मिलीसेकंड 10 मिलीसेकंड लग रहा था। यहाँ से देखिए जो मुंबई में होस्टेड सर्वर है उससे कितना मिलीसेकंड लगे, 1 मिलीसेकंड। यानी ये लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो चेन्नई से मुंबई कनेक्ट करने में उसको 30 सेकंड मिलीसेकंड लगे। यहाँ से देखो मुंबई में होस्टेड है, तो क्या रहा, 1 मिलीसेकंड में गया, ब्रोकर से कम्युनिकेट किया और जवाब लेके आ गया। तो अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यानी आपसे और ब्रोकर को कम्युनिकेट करने में सिर्फ 1 मिलीसेकंड लगा वगैरह। तो ऑब्वियस है कि अगर आप कोई कितना स्लिपेज वगैरह बचा सकते हो। जैसे ही आपका टाइम आया 9:15 आया, ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे आपको 9:30 में निकलना है, या टाइम बेस्ड आपको जो भी है, तो यहाँ से मतलब ब्रोकर कम्युनिकेट करना काफ़ी फास्ट है वगैरह। तो मैं ये बस दिखा रहा था। अब जैसे मैं स्पीड यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे स्पीड का टेस्ट करूँ, तो ये 1 गिग का ये लिंक है, 1000 का है। तो इसमें देखते हैं इसमें कितना स्पीड मिलता है। इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग कितना भी कर सकते हैं। तो हमने जो इसमें कन्फिगर करके रखा हुआ है, 1000 का स्पीड कन्फिगर करके रखा हुआ है। 1000 में मुझे 700 Mbps मिल रहा है। जो मुझे लोकल पीसी में 40 और 50 मिल रहा था, उसका यहाँ पे 20 टाइम्स स्पीड मुझे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम ब्रोकर से फास्ट कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे आपका जो सर्विसेज है उसको आप फास्ट रेंडर कर पाओगे। अगर यहाँ पे आप कोई बंदा गेम खेल रहा है तो भी फास्ट स्ट्रीमिंग होगा। तो ये सब क्लाउड सर्वर के बेनिफिट्स रहते हैं। यहाँ पे आपको हाई स्पीड मिलता है, हाई लेटेंसी मिलता है, और सर्वर काफ़ी हाई एंड मिलता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, हमने स्पीड दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब है सपोज मुझे रन करना है, मुझे कोई भी
टूल्स को रन करना है तो कैसा है, कोई कोई खास स्पेशल स्टेप्स रन करने हैं। जैसे आप लोकल पीसी में कोई भी एल्गो रन करते हो, सेम वे में आपको यहाँ भी रन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना प्रो ऑप्शन चेन टूल को ओपन करके कॉपी करके रखा हुआ है। जैसे आप लोकल पीसी में क्या करते हो, स्टार्ट करके कोई बैच फाइल रन करते हो, सेम वे में हम यहाँ भी किसी एल्गो को रन कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एल्गो को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी अपना एल्गो, इसको मैं बंद कर दूँ, अपना टूल इनिशियलाइज होगा। यानी ये क्लाउड सर्वर में कुछ भी अलग स्टेप्स नहीं है, आपको बस एक पीसी मिल गया। जैसे भी आपको यहाँ पे पीसी दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक पीसी दिख रहा होगा, उसमें सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, तो इस पीसी में 80 GB 40 GB 50 GB का असाइनमेंट करके रखा है। सेम वे में यहाँ भी आप इसमें कोर वगैरह देख सकते हैं, इसमें कितना कोर है। इसमें शायद 4 कोर का पीसी है। परफॉर्मेंस में जाएंगे हम लोग, देखेंगे मेमोरी कितना है, 16 GB मेमोरी है। कोर पे क्या है, सीपीयू पे क्लिक करेंगे तो 4 कोर का पीसी है। तो यानी एक नॉर्मल पीसी की तरह ही आपको क्लाउड सर्वर में मिला हुआ है। यहाँ पे अपने हम टूल्स को रन कर रहे हैं। अब जैसे सपोज करो ये टूल को हमने रन कर रहा है, अब मैं यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप में बंद भी कर दिया, फिर भी ये बैकएंड में अपना चलता रहेगा। हमारा कोई अगर एल्गो चल रहा है तो बैकएंड में चलता रहेगा, अपना ट्रेड्स लेते रहेंगे, एंट्री एग्जिट होते रहेंगे। तो जो भी टूल्स हैं, सपोज करो कि आपने ट्रेड टर्मिनल टूल रन करना है या कोई स्टडल का कोई भी एल्गो रन करना है, आपने क्लाउड सर्वर पर रन कर दिया, उसके बाद आपने लोकल पीसी को बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके यहाँ चलता रहेगा, क्लाउड पे चलता रहेगा। आप क्लाउड पे चलने के फायदे क्या है, आपका पावर से डिस्टर्ब हो रहे हो, नेटवर्क से डिस्टर्ब हो रहे हो, या घर से बाहर जा रहे हो, वो कुछ भी इसको इम्पैक्टेड नहीं होता है। तो इसका फिलहाल मैं बंद कर दूँ। मैं फिलहाल जो और बताने वाला हूँ क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं एल्गो सर्वर, क्लाउड सर्वर को। तो क्लाउड सर्वर मेन तो जो हम लोग यूज करते हैं वो एल्गो के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो वेबसाइट होस्ट करते हैं, उस पर आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, इस पर आप गेम खेल सकते हो, या इनफैक्ट आप जो लोग माइनिंग वाले होते हैं आप माइनिंग भी कर सकते हो वगैरह, ये है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी, गूगल हो गई आपकी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, चाहे अमेजन AWS का नाम सुना होगा, वो सभी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं बीपीएस का, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का, या कुछ छोटी कंपनियाँ डिजिटल ओशियन हो गई। तो सबसे सस्ता जो मैं खुद पर्सनली यूज करता था वो डिजिटल ओशियन करता था, और क्योंकि ये सबसे चिप प्राइस में मिलता था, मुझे Ubuntu मिलता था, तो मैं इसको यूज करता था। जैसे अब हम इसमें चल के देखेंगे कि यहाँ पे सर्वर का क्या प्राइसिंग पड़ता है, और हम अब प्राइस पे आते हैं। अब प्राइस देखो कि हम जो कोड दे रहे हैं, इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है कि 2 कोर का लीजिएगा तो आपको 1200 पड़ेगा, 4 कोर का लीजिएगा तो आपको 2000 रुपीज़ पड़ेगा। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा ले सकते हो, और ये पर मंथ चार्जेज रहता है, और ये इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है। ये हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर में दे रहे हैं, आप इसका लो प्राइस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप सर्विस कंटिन्यू, सपोज करो आपने आज के दिन एल्गो लिया, आज के दिन ये सर्वर ले लिया, 4 कोर का 2000 दिया, आपने 1000 और 2000 तब तक आपका वैलिड रहेगा जब तक हमारा प्राइस रिवाइज ना हो जाए, या जब तक आप सपोज करो 2 साल 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप 1 साल बाद बोलोगे मुझे ये 4 कोर पे दे, तो हो सके उसमें सिस्टम चेंज हो गया हो, रिक्वायरमेंट चेंज हो गया हो, हमारे प्राइसेज इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, क्योंकि ये हर एक चीज़ का प्राइस है। कल के दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ रहा है, चाहे हार्डवेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस हमारा भी जो कंजम्पशन जाने वाला है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है वो बढ़ने वाला है। तो ये सभी प्राइस वेरी होते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जस्ट फॉर आइडिया आपको ये सभी बेसिक प्राइस हैं जो अगले 1 साल तक एटलीस्ट वैलिड रहेंगे। तो ये अब जैसे मैंने यहाँ पे कंपेरिजन में दिखाया कि यहाँ पे 4 कोर का पीसी 8 रैम मैं 2000 में दे रहा हूँ, और मैंने दिया है कि एज्योर 13,000 दे रहा है, डिजिटल ओशन 4600। तो क्या ये सही में इतना में दे रहा है, या मैंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया? तो हम लोग इसको देख भी लेंगे। चलो सबसे सस्ता मैंने क्या लिखा है, डिजिटल ओशन। तो डिजिटल ओशन का प्राइसिंग देख लेते हैं, 4 कोर और 8 GB रैम कितने में दे रहे हैं। हम लोग डिजिटल ओशन के प्राइसिंग में चलते हैं, 4 कोर और 8 GB का देख लेंगे। 1 मिनट, 4 कोर और 8 GB का जो प्राइसिंग है इनका $48। $48 में आप जीएसटी ऐड कर दीजिएगा, $12 और ऐड करके $60 आ जाएगा। 60 में आप 85 से गुना करिएगा तो अराउंड 5000 आ रहा है। मैंने इसको 5000 ना लिख के 4600 ही लिखा है, और हम लोग कितने में दे रहे हैं, 2000 में दे रहे हैं वगैरह, क्योंकि हमारी नई कंपनी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर किया जाए, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पे ना काम करके कस्टमर एक्विजिशन पे काम कर रहे हैं फिलहाल वगैरह। तो ये हमारी प्राइसिंग रहेगी। अगर आपको इसमें लोकेशन क्या मिलेगा, लोकेशन मुंबई मिलेगा, क्योंकि मुंबई लोकेशन एल्गो यूजर्स के लिए, एल्गो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से एनएससी कनेक्टेड फास्ट होगा, वहाँ से आपका जीरोधा फास्ट होगा। मतलब जो भी ब्रोकर से हर एक का सर्वर मुंबई में ही होस्टेड है। तो आपको लोकेशन कोई भी आप एल्गो के लिए सर्वर लो, आप लोकेशन मुंबई ही लिया करो, क्योंकि मुंबई से आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे जितना फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने सपोज के लिए लोकेशन ले लिया, सिंगापुर ले लिया, चाहे बेंगलोर ले लिया, तो वहाँ से आपका लेट रिस्पॉन्स आएगा। सेम एल्गो 2 जगह चलाओगे, 2 अलग अलग आपको पीएनएल दिखेंगे वगैरह। इसमें ओएस कौन सा मिलेगा, ओएस आपको विंडोज और उबंटू जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा। प्राइसिंग मंथली है वगैरह,
और अप टाइम 24/7 है। अगर किसी बंदे को इंटरेस्टेड है तो आप हमारा जो नंबर है 9477609031, इससे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो वगैरह, या कुछ और डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आई होप क्लाउड सर्वर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका क्या यूज है, क्या आप यूज कर सकते हो, अपना यूज कैसे कर सकते हो, या इसकी हमारी प्राइसिंग क्या रहेगी। तो होप ये वीडियो में काफ़ी लंबा तो नहीं हो गया। ओके 20 में कोई बात नहीं। तो ये वीडियो एक क्लाउड सर्वर के बारे में था, और होप उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सर्विस को पसंद यूज करना चाहेंगे और पसंद करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें मैटर करती है, एक रहता है प्राइस एंड एक क्वालिटी। तो आपको यहाँ पे प्राइस भी सही मिलने वाला है, क्वालिटी भी सही मिलने वाला है, सर्विस भी सही मिलने वाला है। तो ऑब्वियस है आप इसको कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करना चाहेंगे आपके पास सर्वर में। आपके पास इनके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, सपोज करो किसी बंदे को 40 कोड चाहिए, 80-100 को चाहिए, तो हमारे पास 1000 कोड तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप उसका चिंतन, कोई बंदा, कोई बड़ी कंपनी है जो चाहते हैं हमसे हाई एंड पे कोड लें और आगे फर्दर अपने कंपनी में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टार्टअप होते हैं उनको हाई कोड की रिक्वायरमेंट होती है, 100 कोर्स 200 कोर्स, तो हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।